बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक के बारे में जिसका नाम शायद आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, धुलेरा, द इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंजलि शर्मा, जो है रिलेशनशिप मैनेजर फ्रॉम डीएलडी ग्रुप। तो अंजलि शर्मा जी, कैसी हैं आप? Hi Meera, I'm good. What about you? एब्सोल्युटली फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि धुलेरा क्या है और ये इंडिया में कहाँ पर है? जो धुलेरा है प्लांट सिटी होने जा रही है, जो कि अहमदाबाद से लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में लोकेटेड है। और साथ ही साथ इसमें डीएमआईसी की कनेक्टिविटी दी जा रही है और ये फर्स्ट एवर ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी होने जा रही है। जैसे कि आपने पहले भी कई ऐसी सिटीज देखी होगी जो कि बस नहीं पाती, तो गवर्नमेंट ने इस सिटी को इस टाइप से बनाया हुआ है जो बिल्कुल एक बैरन लैंड से स्टार्ट होती हुई सिटी है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीजें A1 क्लास की होगी, जो बाहर हमारे को देशों में प्रोवाइड की जाती है। तो अंजलि, धुलेरा को इतना स्पेशल क्या बनाता है? तो धुलेरा को जो बेसिकली स्मार्ट बनाता है वो इसका फर्स्ट मैं बताऊं तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अपना 6 लेन एक्सप्रेसवे हो गया, साथ ही साथ इस यहाँ पे 5000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं। एक ऐसी चिप जो कि हमारे को हर जगह जरूरत पड़ती है और आज तक ताइवान और चाइना 90% सप्लाई करता था एंड 10% ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करा करता था। वही सेमीकंडक्टर का प्लांट जिसमें टाटा ने 91,000 CR का इन्वेस्टमेंट किया है, वो प्लांट यहाँ लगने जा रहा है। तो यहाँ की गवर्नमेंट से लेकर सिंगल डोर क्लियरेंस सिस्टम, साथ ही साथ ABCD बिल्डिंग जो कि पूरा का पूरा धुलेरा सेंसर से कनेक्टेड होगा, यही कुछ खासियत है धुलेरा के अंदर। तो सुनने में तो ये सब बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लग रहा है। तो अभी डेवलपमेंट किस स्टेज पर है? कि अभी धुलेरा के अंदर क्या काम हो गया है, तो एक्टिवेशन एरिया है जो अपना 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गवर्नमेंट ने कवर कर दिया है। रोड से लेकर अपने बेसिक एमिनिटीज हो गई, जैसे अपने रोड हो गए, ड्रेनेज हो गए, वाटर के सिस्टम्स हो गए, इन सारी चीजों की पाइपलाइन डल रही है, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट भी है। साथ में IT के कुछ आ चुके हैं सेक्टर्स, अपने लॉजिस्टिक एरियाज हो गए। तो इस तरह के और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं अपने, वो भी काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना धुलेरा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या लोग अभी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो देखो बेसिकली SIR जोन के अंदर अभी कोई ऑप्शन नहीं है शिफ्टिंग का, बिकॉज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, रेडी होने में भी वक्त लगेगा। बट जैसे आपने पिछले टाइम में कुछ न्यूज आई हुई थी कि रनियो ने अपनी जॉब हायरिंग चालू कर दी है, तो ऑब्वियस बात है एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ेगी। बट इस टाइम पे कोई स्कोप नहीं है वहाँ पे रेसिडेंशियल का, और केवल 20 लाख लोगों की ही घरों की रजिस्ट्री है धुलेरा SIR जोन के अंदर बेसिकली। तो इसी के चक्कर में DLD ग्रुप ने अपना प्रोजेक्ट निकाला है नेचर फ्यूजन के नाम से, जो कि 5 एकड़ की साइट पे केवल 124 प्लॉट ही लेकर आए हैं। जिसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी धुलेरा में इन्वेस्ट करना चाहेगा आज के टाइम पे, तो जितने भी लैंड पार्सल्स होंगे वो बड़े साइजेस में होंगे, और जो इन्वेस्टमेंट जाएगी अपनी 70 to 1 CR तक की जाएगी। बट अगर इस टाइम पे धुलेरा में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि हर कोई अपने सपनों को घर ले सकता है और साथ ही साथ बहुत ही छोटी रकम के साथ इन्वेस्ट कर सकता है। तो जो प्लॉट की स्टार्टिंग रेट में अगर आपको नेचर फ्यूजन की बताऊं तो ओनली 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है। बट हाँ, 2026 से 27 के आसपास की अगर मैं बात करूं तो लोग वहाँ पे आके रह सकते हैं। आपने नेचर फ्यूजन का नाम लिया है, तो आप क्या व्यूवर्स को बता सकती हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है, क्या एमिनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, ये कितने डिस्टेंस पे है धुलेरा SIR जोन से? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो बेसिकली नेचर फ्यूजन है, अगर मैं पहले एमिनिटीज की बात करूँ तो क्लब हाउस प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपका जिम, आपका बैंकेट हॉल वगैरह जितनी भी बेसिक एमिनिटीज होती है सारी चीजें हम बना के दे रहे हैं। उसके बाद अपनी कनेक्टिविटी के बारे में बताओ तो SIR जोन से केवल 10 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है, एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। जो अपना अहमदाबाद से आमली गांव जो अपने TP1 लगता है, जो पहला धुलेरा SIR जोन लगता है, वहां से अगर आप अहमदाबाद टूवर्ड्स अहमदाबाद चलते हैं तो हमारा आनंदपुर गांव में प्रोजेक्ट आता है, जो कि केवल डायमंड सर्कल से 400 मीटर के अंदर है। धुलेरा हॉट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आजकल हम वहाँ पे बहुत ज्यादा स्कैम्स के बारे में सुन रहे हैं। तो क्या लाइक धुलेरा में इन्वेस्ट करना सही होगा? स्कैम के बारे में अगर बात करें तो स्कैम बहुत तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो तो लोग यहाँ पे सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि आप क्या इन्वेस्ट करने आए हो, किस लिए करने आए हो, ठीक है। अब आपने एक कमर्शियल टर्म में जरूर सुना होगा AR, एश्योर्ड रिटर्न। उसमें क्या करता है बिल्डर कि आपको 12% एश्योर्ड रिटर्न देता है, बट उस 12% में आपको ये पता है कि आपको पर मंथ 1% ही मिलेगा। बट एक कंपनी थी, उन्होंने बोला कि मैं पर मंथ 4% एश्योर्ड रिटर्न दूंगा। अब आप खुद बताओ, मैं एक बिल्डर हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, मैं कह रही हूँ कि आप आके मेरे से मेरा प्लॉट लीजिए, मेरे प्लॉट की कीमत केवल 10 लाख रुपए है। बट साथ ही साथ अगर मैं उसमें एक स्कीम चला दूँ कि प्लॉट भी आपके पैसे भी आपके,
तो क्या आपके माइंड में क्लिक नहीं करेगा कि कहीं ना कहीं स्कैम है? क्योंकि मेरा भी तो कुछ बचत होनी चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ लोगों ने स्कैम प्रॉपर्टी पे नहीं किया, यहाँ स्कीम पे गए, जो स्कीम पे गया उन्हीं के साथ केवल फ्रॉड हुआ। तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो तो सबसे पहले उनकी डेवलपर जान लो, डेवलपर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, तब जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच अंजलि, आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, हमें इतनी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए दुलेरा के बारे में। सो दोस्तों, दुलेरा एक स्मार्ट सिटी ही नहीं, एक विजन है नए भारत का। मैं आपकी होस्ट अब आपको अलविदा करती हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।